शक्ल से मासूम दिखने वाली ये 23 साल की आयुषी शर्मा ने तो सिया गोयल से भी बड़ा कांड कर दिया। जो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए इतनी पागल थी कि इन्होंने अपनी मां की ही हत्या करा दी। इनके पिता विजय शर्मा जो गवर्नमेंट जॉब करते थे वो 1 साल पहले ही गुजर जाते हैं। इंडिया में कानून है, अगर किसी के बाप की डेथ हो जाती है तो उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है उनके ब्लड ग्रुप में ही मिलेगी। तो फिर बाद में ये तय करना था कि इनकी बाप की जो गवर्नमेंट जॉब है इनकी माँ जिसका नाम है नीरज शर्मा वो करती है, जहाँ फिर आयुषी शर्मा करती है। लेकिन इनके मामा कहते हैं कि आयुषी शर्मा को तो स्टडी करने के बाद अच्छी जॉब मिल सकती है, इसलिए नीरज शर्मा को ही मतलब इनकी माँ को ही जो गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए। ये बात सुनकर आयुषी शर्मा को अच्छा नहीं लगा। वो अपनी माँ से झगड़ा करती है और एक अलग घर में रहना शुरू कर देती है। मैं जहाँ एक बात बताता हूँ कि इनके पिता जिनकी करोड़ों की संपत्ति थी, जिनके 2 घर थे और वैसे भी बहुत ज़मीन थी, तो इसलिए पैसे वाले काफ़ी थे जी, इसलिए जो आयुषी शर्मा वो दूसरे घर में रहना लग जाती है। फिर बाद में ये सोचती है कि मुझे गवर्नमेंट भी ही जॉब चाहिए। वो गवर्नमेंट जॉब इससे दिमाग से निकलती नहीं है। ये सोचना शुरू कर देती है कि अगर मेरी माँ मर जाती है तो उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है जो मुझे मिल जाएगी। इसलिए जे अपने ताऊ के लड़के जिनका बलराम नाम बताया जाता है उनसे बात करती है कि मैं अपनी माँ का मर्डर करना चाहती हूँ। पहले तो वो शौक हो जाता है, फिर जे आयुषी शर्मा उसे लालच देती है कि मेरे पिता की बहुत प्रॉपर्टी है, मैं आपके नाम लगवा दूंगी अगर आप मेरी माँ का मर्डर कर देते हो। फिर वो बलराम अपने पिता जिनका नाम मोहन लाल जो आयुषी शर्मा का ताऊ होता है उनसे बात करता है। जब ज़मीन का लालच उनको भी पता चलता है तो वो भी मान जाता है। लेकिन आयुषी शर्मा कहती है कि ये मर्डर नहीं, ये एक्सीडेंट लगना चाहिए, ऐसी घटना लगनी चाहिए कि किसी को पता ना चले कि मैंने मर्डर कराया है। तो ये कहते हैं कि किसी गाड़ी के साथ उनका एक्सीडेंट करा देते हैं। फिर इनकी जो माँ है, जहाँ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि इनका छोटा भाई भी था आयुषी शर्मा का, जिनकी दिमागी हालत या फिर सेहत अच्छी नहीं थी। तो हर एक महीने की 3 तारीख को इनकी माँ उसको हॉस्पिटल लेकर जाती थी। तो इसी 3 जुलाई के दिन इनकी माँ है जो वो हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर वहीं 2 लड़के होते हैं जो बाइक पर सवार होते हैं, जो इनकी माँ का पीछा करते हैं कि कहाँ जाती है, क्या करती है, और एक स्कॉर्पियो गाड़ी को थोड़ा दूर खड़ी कर देते हैं जिससे उनका एक्सीडेंट करना था। और जब ये माँ उसे हॉस्पिटल से अंदर जाती है और अपने जो बच्चे का चेकअप कराने के लिए भेजती है तो वो बाहर नहीं आती। तो इसलिए सभी वेट करते हैं कि उनकी माँ अकेली आए तो हम उनके गाड़ी से साथ कुचल दें। लेकिन आयुषी शर्मा ने उस किलर को कहा था कि मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप माँ का मर्डर करना है। तो इसलिए माँ अकेली बाहर नहीं आ रही थी। तो फिर आयुषी शर्मा अपनी माँ को कॉल करती है तो कहती है कि माँ आप कहाँ हो। उसकी माँ कहती है मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो आयुषी शर्मा कहती है कि जल्दी घर आओ, मैं घर आ चुकी हूँ, तो मैंने आपसे बात करनी है। क्योंकि जे आयुषी शर्मा है जो बहुत देर बाद घर कभी कभी आती थी, लेकिन अपनी माँ को फ़ोन भी कभी कभी करती थी। तो इसलिए उसकी माँ खुश हो जाती है कि मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया है। पहले तो उनकी माँ कहती है कि रुको मैं अपने बेटे को साथ ही लेकर आऊँगी। फिर आयुषी शर्मा जिद करने लगती है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए आओ फिर चली जाना। तो फिर उनकी माँ जो नीरज शर्मा है जब हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो फिर स्कॉर्पियो गाड़ी आती है और उसे कुचलकर चले जाती है और सभी को लगता है जी एक एक्सीडेंट हुआ है। फिर उसकी माँ को उसके घर में लेकर चले जाते हैं। तो फिर उसे कब्रिस्तान में जो भी आपको पता है इंडिया में जो रीति रिवाज है सब कर देते हैं। तो आयुषी शर्मा भी घर में होती है। लेकिन इनके जो मामा है उसको आयुषी शर्मा पर शक पड़ती है कि ये इतना दुखी क्यों नहीं है, ये इतना जो फेस है इनका इतना सैड फील नहीं हो रहा। तो इसलिए वो पुलिस से बात करता है कि मुझे आयुषी शर्मा पर शक है। तो इसके मामा ये भी कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब पाना चाहती थी, लेकिन मेरे मना करने से ही ये घर छोड़कर चली गई थी और मेरे से भी इनका झगड़ा हुआ था। तो इसलिए पुलिस वाले पहले तो मानते नहीं है। फिर वो सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं तो वहाँ को गाड़ी भी नहीं आती और देखते हैं कि स्कॉर्पियो गाड़ी जा रही है, वो पहले तो सही से जा रही है और फिर एकदम इसे कुचल कर भाग जाती है। और फिर वो देखते हैं कि 2 मोटरसाइकिल सवार भी उनका पीछा करते हैं, इनकी माँ जो जिनका नाम है नीरज शर्मा का। और फिर पुलिस वाले वो गाड़ी के नंबर प्लेट पे चेक करते हैं कि गाड़ी कहाँ से है। जब गाड़ी चेक करते हैं तो गाड़ी कहाँ गैरेज की होती है वो रेंट पर देते हैं
वो भी कहते हैं कि रेंट पर मेरे ही गांव के लड़के ने जो गाड़ी ली थी। और फिर वो जो जिसने रेंट पर गाड़ी ली थी उनको जाकर मिलते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमें तो मोहन लाल ने कहा था उसका मर्डर करने का। मोहन लाल जो आयुषी शर्मा का ताऊ था। फिर वो मोहन लाल को पकड़ लेती है और फिर जब आयुषी शर्मा को वो पुलिस पकड़ने आती है, जो आयुषी शर्मा उससे बहसबाजी करती है कि मेरी तो अभी माँ की अभी डेथ हुई है, अब मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हो। लेकिन पुलिस वाले मानते नहीं है। फिर भी उसे लेकर जब पुलिस थाने में लेकर आते हैं तो फिर ये देखकर घबरा जाती है, क्योंकि इसके सामने इसके ताऊ का लड़का बलराम और इसका ताऊ और वो 4 जिन्होंने मर्डर किया था, 2 गाड़ी वाले 2 बाइक वाले मौजूद होते हैं। ये डर जाती है और अपने मुंह से सभी बात बताती है कि मैंने ही इसे 7 लाख रुपए दिए थे कि मेरी माँ का मर्डर करने के लिए। और जहाँ हैरानी की बात ये होती है कि माँ और बेटी का रिश्ता कितना अच्छा सच्चा माना जाता है। और माँ बेटी शादी अगर बेटी की हो भी जाती है फिर भी वो एक एक बात अपनी माँ को बताती है। लेकिन ये बेटी ये जयपुर की आयुषी शर्मा तो अपनी माँ की हत्या करने से ही निकली, सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। उनके पास तो पहले ही बहुत पैसा था, वो गवर्नमेंट जॉब स्टडी करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब पा सकती थी, नहीं तो कोई बिजनेस भी कर सकती थी, क्योंकि उनके पिता ने विजय शर्मा ने करोड़ों की संपत्ति बना चुका था वो। लेकिन हैरानी की बात हुई भी यार आज के टाइम पर कोई रिश्ता रहा ही नहीं। कहीं सिया गोयल नाम की न्यूज़ मिलती है, कई सिया गोयल जो है वो न्यूज़ वालों को ऐसे गाली निकालती हुई दिखती है, और कहीं एक आयुषी शर्मा जिसका चेहरा देखकर ऐसा लगा कि बॉस मासूम है, सिर्फ 23 साल की उम्र है। 23 साल की एज कुछ भी नहीं होती। अभी देखा क्या उन्होंने, तो उन्होंने अपनी माँ की हत्या करा दी है। देखो कितनी बड़ी बात, सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। तो इतना भी अंधे ना हो जाओ कि आपको बाद में पछताना पड़े। अभी उनकी ना तो माँ रही है और ना उनकी गवर्नमेंट जॉब रही है, और ना ही उनके जो पिता करोड़ों की संपत्ति छोड़कर गए थे वो रही है। सिर्फ अभी मिले तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे नजर आएगी। तो इसलिए आप इतना बड़ा अत्याचार मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि पुलिस को पता नहीं चलेगा, पुलिस को पता चल ही जाता है। सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल सीसीटीवी कैमरे आज के टाइम पर तो वैसे ही पता चले जाता है। तो इस तरह आयुषी शर्मा ने अपने माँ की हत्या करा दी। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।